जो क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स होती है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं कहूं कि चला आज तुम्हारे लिए छूट है और जितना मर्जी है डेयरी मिल्क खरीद लो, ले लो, भर लो, एकदम एकदम छूट है, तुमको कोई पैसा, तो तुम कोना कोना अपने जेबा का भर ले जाओगे। उसी के हिसाब से मैंने सिखाया था क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। बट गाइस टुडे वी वांट टू गो टू लर्न व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। चला पैकिंग एफिशिएंसी जानता है, पैकिंग एफिशिएंसी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, तो जल्दी से इसको मिटाते हैं। अब मैं लिखवाता हूं आपके लिए कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, यानी जिसको हम कहते हैं संकुलन क्षमता। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स संकुलन क्षमता। डाल लो सभी हेडिंग, बड़ा प्यार से सिखाऊंगा, अब बहुत प्यार से सीखना, ठीक है। देखो संकुलन क्षमता मतलब एकदम हम चाहते हैं कि कम से कम स्थान रहे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो एक बॉटल लो, तुम क्या ले लो, एक बॉटल ले लो गाइस। एक बॉटल यहाँ पे मैं बनाता हूं आपके लिए, ये रहा एक बॉटल, बहुत शानदार बॉटल है, ठीक है। क्या है, बहुत शानदार बॉटल है, ये बॉटल है। अगर मैं पानी भरूं एकदम यहां तक भर दूं, यहां तक, तो कोई तब भी कुछ ना कुछ स्थान खाली, कैसे हो मैं भरूं इस बॉटल को, फिर भी कुछ ना कुछ स्थान खाली रहेगा कि नहीं? मुझे बताइए, अगर मैं इसमें पानी भरता हूं तो चला कुछ ना कुछ स्थान खाली रहेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर है कि नहीं? कुछ ना कुछ स्थान मेरे दोस्त खाली रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो देखो, जब किसी क्रिस्टलीय जालक में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयव कणों द्वारा घेरा जाता है, यानी कुल बोतल का कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग या वह प्रतिशत जो पानी द्वारा घेरा जाता है। मैं बात जो कह रहा हूं समझिएगा, ठीक है। देखो चला, अगर समझ गए तो लिख के आएगा, इस बॉटल में तो निका मान लेते हैं कोई भी चीज कितना होता है। ऐ चला बोल भाई, तुम बोलता नहीं है, तुमको डर लगता है कि तोरा के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% होता है कोई चीज, 100% में मानो 98% भर गया, तो बोतल का 100% 98% भर गया, 2% खाली अभी भी है, 2% अभी भी रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। मतलब बोतल में उपलब्ध वह खाली स्थान जिसमें क्या हो जाए, जितना जल के द्वारा जितने % घेरा जाएगा उसी को बोतल का संकुलन क्षमता कहते हैं। तुम्हारा हम पेट ले लेते हैं, मतलब पेट ले नहीं रहे हैं, मतलब बात कर, तुम्हारे पेट की हम बात करते हैं, स्टमच की। अगर तुम्हारे हम पेट की बात कर लें तो रोटी ठूस ठूस खाओगे, मन किया 4 गो खाओगे, मन किया 6 गो खाओगे, डिपेंड करता है किसके यहाँ खा रहे हो। अगर अपने यहाँ खा रहे हो तो 4 खाओगे, दोस्त के यहाँ गए हो, किसी और के यहाँ गए 6-7 दबा लोगे, हैं? स्पेशल मौका है, चिकन चिल्ली है तो फिर तो पूछो मत भाई, और भी तगड़ा दबा दोगे। तो एक और थर्रा का बोतल गधा कहीं का, थर्रा का बोतल कह रहा है। तो देखो, पेट में जगह है तो पेट का संकुलन क्षमता क्या होगी, पेट की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। देखो, तुम्हारे पेट में उपलब्ध कुल स्थान का जितना प्रतिशत भाग खाने के द्वारा क्या हो जाएगा, घेरा गया है, उसको कहेंगे पेट का संकुलन क्षमता, ठीक है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? सर चिकन बना रहता है तो मजा खाने में आता है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यस सर जी। देखो चला, तो ये बोतल की बात हम छोड़ते हैं, अब सीधा इसके पॉइंट की बात करते हैं। आज हमें यही सीखना है, देखो क्या सीखना है, हमने क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। तो किसी
किसी क्रिस्टली हमने कहा कोई भी क्रिस्टली जालक में कुल उपलब्ध स्थान का, किसी क्रिस्टली जालक में ट्यू ट्यू करके क्रिस्टली जालक में उपलब्ध स्थान का वह भाग या वह प्रतिशत, वह प्रतिशत भाग, क्या मैं बात किया, वह प्रतिशत भाग जो क्या होता है, अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है या घेरा गया होता है, संकुलन क्षमता कहलाती है। क्रिस्टल की क्या कहलाती है, मेरे साथ बोलो। हाँ बिल्कुल, क्या कहलाती है, क्लोज पैक। आकाश कुमार क्या कर रहा हूं गधा, क्लोज पैकिंग ही बता रहा हूं। जो संकुलन क्षमता, जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया होता है, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया होता है, दैट क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, संकुलन क्षमता। टेऊ टेऊ कह दो, संकुलन क्षमता कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। अब बताओ, क्लोज पैकिंग तो समझे थे, बट यहां पैकिंग एफिशिएंसी समझ गए। बट यहां गाइस आपने पैकिंग की एफिशिएंसी को समझा कि नहीं समझा। हाँ, संकुलन क्षमता, बहुत बहुत थैंक यू रिया शिवांगी। देखो जी, क्लोज पैकिंग समझना, एक बोतल को लेना, बोतल में पानी भर दो तो बोतल में 100% जगह है, जितना पानी भर दो तो पानी के द्वारा बोतल में उपलब्ध स्थान 100% पूरा बोतलें खाली है, उसमें क्या होता है, पानी के द्वारा जितना प्रतिशत भाग घेरा गया होता है उसी को उस बोतल का संकुलन क्षमता कहते हैं। इस बोतल के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि चेला लोग तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये बोतल को मैं किनारे कर देता हूं, बताओ जी समझ में आया। ये हम पीसीसी में भी निकालेंगे, जिसको एसएससी भी कहते हैं, ठीक है, सब कुछ में निकालेंगे। और इसके आगे का सिखा दूं, चलो जी, मुझे एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में संकुलन क्षमता का डेफिनेशन लिखो, बिना देखे, तुरंत लिखो, नहीं बहुत मार खाने वाले हो तुम लोग, तुरंत लिखो। अथवा में बात करते हैं, अथवा जल्दी से लिखो। अथवा को अंग्रेजी में कहते हैं गाइस और। अथवा मतलब समझने का प्रयास करो। एक बार बबुआ शेयर कर दो जरा वीडियो को, तगड़े तरीके से, शानदार तरीके से एंड जबरदस्त तरीके से, ताकि हर एक बच्चा जो है उसको मिल पाए ये चीजें। मैंने, हाँ सर, शिवांगी यदुवंशी, अभी ध्यान दो, 2-3 दिन के अंदर वो फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 शॉट लेकर आएंगे आपके उसी चैप्टर का। घबराइए मत, हमको पता है क्या करना है, टेंशन मत लेना, टेंशन नको लेना। अथवा मैंने कहा कि गोले द्वारा घेरे गए आयतन तथा एकांक कोष्टिका के आयतन का जो अनुपात को संतुलन क्षमता कहते हैं। देखो, गोलों द्वारा, लिखो दूसरा पॉइंट, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, कि गोलों ने कितना आयतन घेरा है, घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन तथा हम बात करें कि गोलों द्वारा घेरा गया आयतन तथा एकक कोष्टिका की बात कर लें, तो एकक कोष्टिका का कुल आयतन के अनुपात को, एकक कोष्टिका का कुल आयतन का अनुपात, कुल आयतन का अनुपात जो है,
अनुपात का मतलब रेशियो होता है, का अनुपात यानी रेशियो को संकुलन क्षमता कहते हैं। रेशियो को संकुलन क्षमता कहते हैं। रेशियो को संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संकुलन क्षमता कहते हैं। बात क्लियर हुई? बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? हमें जरा एक बार बताइए। यस, जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक बार धड़ाधड़ शेयर कर दो धड़ल्ले से। सर, सामान्य संख्या नहीं होता है गधा, सहसंयोजन संख्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तुमको लाइन में खड़ा कर दे एकदम सटा सटा के ऐसे, तो किससे किससे टच रहोगे? एक लोग इधर से टच रहोगे, एक इधर से, दो एक आगे से, एक पीछे से, ऊपर तो कोई होगा ना। तो तुम कितने लोगों से टच कर रहे हो? 4 लोगों से। तुम्हारी उपसंयोजन संख्या 4 हो गई। तो कोई परमाणु कितने परमाणुओं से स्पर्श में है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लियर है यार? बहुत सिंपल है। वीडियो नहीं देखते हो ना सर? एक बार फिर आर्य गुप्ता, घबराओ मत, तुम लोगों के दिलों और दिमाग में छेद करूंगा इस मतलब नोट पेचकस से, फिर डाल दो। क्यों सर? यही बात है ना। मैंने कहा गोलों द्वारा, अभी मैं लिख रहा हूं इसको, जैसे मान लो यहां पे लिखो, देखो तुम्हारे दिमाग में घुसा रहा हूं इसको। यहां पे लिखो संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मतलब पीई। पी बराबर क्या होता है? संकुलन क्षमता बराबर हो गया कि कुल गोलों द्वारा घेरा गया आयतन। नहीं समझेगा जी? छोटा पैकेट देके बच्चा समझा, ये फायर है। बढ़िया से समझो फिर से। हाँ, कुल गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे में एकक कोष्ठिका का आयतन, यही होता है। देखो कुल गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे में कुल गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, बटे में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन का आयतन। ठीक है, गुणे में 100, परसेंटेज में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करने पर। एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, अभी आपको और भी तगड़ा समझ में आ जाएगा। अभी आपको और भी तगड़ा, जैसे मान लो क्लास 10th में कितना पूर्णांक होता है टोटल? कितने नंबर का? 600 का होता है सर, 600 का। तो 600 पूर्णांक होता है। अब जितना तुम ला लो, मान लो 545 नंबर ला लिए 600 में, तो तुम्हारी जो क्षमता है वो 545 भाग दे दो, निकल जाएगा। 545 में 600 भाग दे दो और 100 से गुणा कर दोगे तो ये परसेंटेज में मतलब बस यही है संकुलन क्षमता, यही है। ठीक है, यही आपका संकुलन क्षमता और कुछ नहीं है। यही आपका पैकिंग एफिशिएंसी है। अब समझे? हाँ सर, ऑफलाइन आप क्लास देते रहे? नहीं, ऑफलाइन लोगे तो बड़ी महंगा पड़ जाएगा। फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ऐसा हम पढ़ाते ही हैं कि ऑफलाइन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये यहां तक हो गया हमारा। ये देखो, सिंपल सा बात मैंने किया, कोई बड़ी बात नहीं किया। 100 का मैंने गुणा कराया और कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल की बात समझो। एक गोले का आयतन कितना होता है मुझे बताना, मुझे जरा बताओ। एक गोले का आयतन क्या होता है? जल्दी बताओ। एक गोले का आयतन, अभी रिवीजन करा दूंगा, घबराओ मत। एक गोले का आयतन जो होता है स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, दिमाग में सेट होगा फार्मूला। दिमाग में फार्मूला जो है सेट होगा।
एक बार लाइक करते चलिएगा, 100 लाइक फटाक से होना चाहिए। 4/3 करके होता है, याद है? मुझे तो याद आ रहा, तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मुझे तो आ रहा है। तुम लोग का ध्यान किधर है? अंचल देखो जी, अरे कोई बता दो 4/3 पाई आर क्यूब। कौन नहीं बता रहा है? आता नहीं है काजी तुम लोग को? कक्षा 10 में पढ़े नहीं हो? बेइज्जती कराते हो जी। पाई आर क्यूब क्या हो गया गाइस? पाई आर क्यूब। ये एक गोले का जो है आयतन है। क्या है? एक गोले का आयतन है। ओके ना? ये क्या है? एक गोले का आयतन है गाइस। आपको बताओ एकक सेल का आयतन कितना होगा? एकक सेल घन का क्यूब होता है ए क्यूब। तो देखो एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन, एकक सेल का जो आयतन होता है वह होता है ए क्यूब। बात को समझिएगा। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या को डिनोट किससे करते? इससे पहले मैंने बताया था एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, क्या? परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगी? जेड हो जाएगी। क्या होगी? जेड हो गई। मेरे दोस्त बस इतना मेरी बात को समझो यहां पे जरा, कि एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये हम नहीं लेके आ रहे ना। कहना सर आप कहां से लाते हैं? इससे पहले हमने 10 वीडियो दिया है, नहीं देखे हो तो टॉपर बैच में ज्वाइन होकर फटाक से वीडियो देखना। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या मान लिया जेड, माना जेड हो गया। यस सर, हाउस द जोश गाइस। इतनी बात तो हमने मान लिया, अब आगे की थोड़ी बात और कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने इनकी मान लिया, चलो जी आगे की बात देखो। हमने संकुलन क्षमता, संकुलन ध्यान देना, संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता मतलब पीई बराबर क्या होता है? संकुलन क्षमता पीई बराबर क्या हो जाएगा? हमने कहा था गोले द्वारा घेरा गया आयतन, कुल गोले द्वारा। तो कुल कितने परमाणु हैं? जेड। गोले का मतलब परमाणु, यार क्या बात करते हो? गोले का मतलब गैस परमाणु है। सर क्या बात है, मजा आ गया। परमाणु का मतलब वो जेड बार में होंगे। एक परमाणु गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो जेड का कितना होगा? जेड से गुणा कर दो। मेरे दोस्त अरे समझ ले बबुआ, देखो माथा कहाँ है। हम इतना कर रहे हैं, अगर एक परमाणु या गोले, एक परमाणु या गोले का अगर आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो जेड परमाणु या गोले का आयतन कितना? गोले का आयतन कितना होगा? जेड परमाणु या गोले का आयतन जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यूब होगा। बताओ ना जी, समझे कि नहीं समझे? अब यस सर समझ रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। प्लेलिस्ट में जाके बात आप जरूर मतलब वीडियो जरूर देखिए। जेड हो गया, जेड का मल्टीप्लाई। अगर एक आदमी गांव का है 20 रोटी खाता है, एक आदमी जो है भुक्खड़ है गांव का, वो 20 रोटी खाता है, तो 5 आदमी कितना खाएगा? 5 का गुणा कर दो 20 में। सही बोले ना? चला लो। अनीसा चौधरी थैंक यू डियर। ठीक है, ओके जल्दी होगा रणदीप। ओके, तो ही मैंने यहां पे क्या किया है, जेड का मल्टीप्लाई कर दिया गाइस बटे। अभी देखो तुम लोग थोड़ा सा और इस पे सर थोड़ा सा जल वाटर पानी की अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, देखो संकुलन क्षमता की बात, यहाँ पे मैंने संकुलन क्षमता P बराबर अभी लिखा था मैंने, संकुलन क्षमता
देखो क्या होता है, कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन, ध्यान दो, कुल गोलों का आयतन बड़ा बटे में, गोलों का आयतन बटे में एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, ठीक है। अब देखो यहां रख दिया जेड, एक कुल गोलों का, एक गोले का निकाला था, कुल गोलों का गुणा कर दिया, हाँ सही है ना, गुणा कर दिया, बटे में एकक कोष्टिका का आयतन a क्यूब हो जाएगा, अब गुणे में 100, क्योंकि परसेंट, यही बात मैं कब से बता रहा हूं, स्वाहा। अब देखो जेड की वैल्यू सबके लिए अलग होगी, चाहे वो पीसीसी हो, घनी क्रिस्टल हो, एकक घनी क्रिस्टल हो, ठीक है, जो भी सबके लिए अलग होगी तो उसको हम देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इतना डरते थोड़ी ना है हम लोग। डरते हो क्या जी केमिस्ट्री से, तो निकल लो यहां से, डरते हो तो, डरपोक लोगों की जरूरत नहीं है। यहां से मैंने शुरू किया था, ये तो ऑफर है वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में, तो आप सभी भरपूर फायदा उठाइएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। अब यहां से हम शुरू किए थे, बोतल लिया, बोतल से समझाना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब बोतल के बाद यहां चीजों को मैंने समझाया, क्रिस्टल जालक क्या है, उसके बाद ये चीजें संकुलन क्षमता हमने समझा, उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला आ गया। जब हम इतना समझ गए हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, हाँ जब इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सभी लोग तैयार होने स्टूडेंट्स? यस सर तैयार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात अगर होगी तो हमें बता भी सकते हो, नहीं बताओगे तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पहला लिखो, पहला हेडिंग डाल लो, पहला हेडिंग, पहला है सरल घनी एकक कोष्टिका ओ की संकुलन क्षमता। क्या हेडिंग डालो? सरल घनी एकक कोष्टिकाओं की, एकक कोष्टिकाओं की, सरल घनी एकक कोष्टिकाओं की, सरल घनी एकक कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता। क्या? संकुलन क्षमता, ओके। अब देखना अंग्रेजी में क्या लिखोगे इसको, अंग्रेजी थोड़ा सा जानना जरूरी है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। रात को 9 बजे मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं और शाम को 5 बजे मैथ भी चलता है, सभी क्लासेस लाइव अटेंड किया कीजिए आप, ठीक है, टॉपर बैच में है तो। आप बताओ, हाँ आएगा रणधीर, पहले खत्म तो करने दो यार। एक लाल सिंह कर, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। कहाँ खराब है जी? होली आ गई इसलिए, हाँ होली में छुट्टी रहेगा 2-3 दिन का, टेंशन मतलब। देखो अब आप बताओ मुझे, सरल घनी एकक सेल जिसको हम पीसीसी या एससीसी भी कहते हैं ना, एससीसी ट्यू कहते हैं। अब मैं बताओ इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? परमाणुओं की संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, जल्दी बताओ परमाणुओं की संख्या क्या होती है सरल घन एकक सेल में? परमाणुओं की संख्या, सरल घन एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। जेड बराबर क्या होता है? कोई बताएगा? एनीवन? अरे जेड बराबर होता है इसके लिए 1, एक ही परमाणु एक कोने पर रहता ही है, एक होता है। बहुत अच्छा, सत्या बेवफा कौन आ गया? अच्छा अमित शाह, रोशन क्रेजी, करण कुमार एंड अमित शाह, बहुत अच्छा। अनिशा, ठीक है, एक होती है। जब एक हो गई, ये बताओ हमने रिलेशन दिखाया था कि सरल घन के जो कोर
और परमाणु के त्रिज्या में रिलेशन बताया था, तो उसमें a बराबर मैंने प्रूफ कराया था a/2r। प्रूफ हुआ था, याद है आप सबको, प्रूफ कराया था मैंने, नो याद हो तो भी याद रखिए। तो देखिए भाई, पहले बात तो p बराबर हमने निकाल लिया है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान में a क्यूब गुणे 100 ये हमने गाइस निकाल लिया। हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। साथियों यस सर याद है। अब हम क्या अलग अलग जगह, z की जगह पे z की वैल्यू रख दें, a की जगह पे a की वैल्यू रख दें, यहां से हर जगह वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू। तो p बराबर क्या हो जाएगा, z की वैल्यू 1 है तो हमने 1 रख दिया स्टूडेंट, भाई हम तो रखेंगे ना वैल्यू, ठीक है। अब 1 के बराबर 4/3 है, गुणे पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, पाई का मान जानते हो क्या तुम लोग, 3.14 पाई का मान। नेहा कश्यप नोटिफिकेशन सब जगह भेजे हैं, टेलीग्राम जो टॉपर बैच है, यूट्यूब सब जगह, पता नहीं तुम्हारे पास क्यों नहीं पहुंचा। आर को रहने दो r³ है। अब a का मान क्या है, जल्दी बोलो जी, a का मान है 2r, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी यहां से हम क्या करेंगे 2r का होल क्यूब कर लेंगे। 2r का जब होल क्यूब करोगे 2r, ठीक है 2r, तो देखो pe बराबर जो होता है अब 1 गुणे 4/3 गुणे 3.14 r³, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 r³, ओके, r³ से r³ खत्म, 4 दूनी 8 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो आगे की जो भाषा कैलकुलेट करो, ठीक, बहुत अच्छा, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। अब बताओ जी, यहां 1/3 बचा, नीचे 2 बचा है, अब कैसे करोगे सॉल्व, कर ले जाओगे क्या इसको, कितना आ रहा है सबका, हाँ 8r सर, इतना आएगा, इतना आएगा, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, सही है 2। तो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा जो बचेगा हमारे पास वैल्यू एक्चुअल में ये बचेगा PE बराबर, तुम करो तब मजा आएगा, 3.14 बटे में ये 100 मैंने छोड़ दिया क्या, 100 लेके चलना है, बटे में ये 3 बच रहा है तुम्हारा, तो 3 दूनी 6 गुणे 100 कितना आएगा, जरा करना है इसको सॉल्व, जरा इसको सॉल्व करो, हर जगह 100 मत छोड़ना, 100 नहीं छोड़ना है, ठीक है, 100 के बिना काम नहीं चलने वाला है, 100 पर रखो, चलो 100 रख दिया, बहुत अच्छा। अब क्या वैल्यू आ रही कैलकुलेट करके मुझे बताइए, मुझे कैलकुलेट करके बताइए, मैं भी कर लेता हूं, आप भी कर लीजिए, यस 4 दूनी 8 सही है, चलिए ठीक है, 52.33% आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये पूरा का पूरा 52.33% है। ये क्या है, पी है, मतलब यही इसका संकुलन क्षमता है। इतना स्थान जो है 100%, कोई चीज 100% होता है, संकुलन क्षमता कोई भी चीज 100% होता है, तो 100% का जो 52.33% है वह सरल घन एकक सेल के द्वारा घेर लिया गया। क्या किया गया है गाइस, चला सरल घन एकक सेल के द्वारा इतना % घेर लिया गया। तो रिक्त स्थान कितना बचेगा, आओ ये भी देख लेते हैं। रिक्त स्थान बराबर रिक्त बचा, रिक्त स्थान ज्ञात करने के लिए बोतल 100% था, तो 100 में से जितना घेरा गया है घटा दो,
तो बचेगा कितना, जल्दी बताओ कितना बचेगा? 47 पॉइंट कितना आएगा, 47.67% इसका रिक्त स्थान हो जाएगा गाइस। ये यहां से ज्ञात करना, 47.67%, 47.67% हो गया। दिस इज करेक्ट। ये क्या है, यही करेक्ट है आपका, ओके ना? नहीं नहीं बिल्कुल हो जाए, डोंट वरी। अब आज शायद मैम आने वाली हैं, आज आएंगी। वी आर ऑल्सो ट्राई फॉर द बेस्ट गाइस, ठीक है? हम खुद ही ट्राई कर रहे हैं बेस्ट के लिए। ओके चलिए, अब अगले पॉइंट, अगला जो रहेगा हमारा नेक्स्ट, दूसरे पॉइंट देखो, दूसरा देख लो। दूसरा जो पॉइंट हुआ किसके लिए, फॉर फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिकाओं की संतुलन क्षमता। क्या चीज, फलक केंद्री घनी एकक कोष्टिकाओं का संतुलन, फलक लिखो, फलक केंद्रित घनी एकक सेल कोष्टिकाओं का, एकक सेल कोष्टिकाओं का संकुलन क्षमता। बहुत प्यारा प्यारा टॉपिक है और मजा भी उतना ही है। देखो जरा, तुम किसी सब्जेक्ट में कितना मजा लोगे, वह सब्जेक्ट तुम्हारे लिए उतना आसान हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो कभी नहीं आसान होने वाला है, ठीक है? देखो सिंपल सी बात ये जानो कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड, पैकिंग एफिशिएंसी अंग्रेजी में जान लो, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए जी, ये तो हमारी रही बात है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब बात को जरा स्टूडेंट समझनिएगा, ठीक है? सर देखो, तुम लोग केमिस्ट्री में मजा नहीं लेते हो ना। जिस दिन तुम लोग दिल से केमिस्ट्री में मजा लें, तुम लोग मैथ में फिजिक्स में खूब मजा लो, ओ माय गॉड सर आ रहे हैं फिजिक्स की क्लास लेने, तुम लोग केमिस्ट्री में भी उतना ही एक्साइटेड रहो। 2 बजे की क्लास है, मंडे टू फ्राइडे चलती है, सैटरडे संडे नहीं चलती है, वो फिजिक्स चलती है सिर्फ, बाकी सब क्लास है। तो गाइज उसमें आप 2 बजे आ जाया करो, नहीं मुझे 2 बजे क्लास करनी है, जिस टाइम भी क्लास है। तो आप जब एक्साइटेड रहोगे ना क्लास के लिए, तो आपको अपने आप पे देखना उस दिन से 30% ज्यादा समझ में आएगा तुमको, उसी दिन से, ठीक है? देखो इसके लिए क्या होता है, जेड बराबर बताओ परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताओ। परमाणुओं की संख्या जेड बराबर क्या होता है, इसके लिए नहीं बताया तो समझ जाओ डंडा तुम्हारे ऊपर। यस सर, होली आ रहा है, पिचकारी वाला खरीद लेना। फिजिक्स रात में 9 बजे चलता है क्लास, मैथ शाम को 5 बजे, अंग्रेजी सुबह में 10 बजे तैयार रहना। कल एकदम जबरदस्त अंग्रेजी की क्लास आ रही है, 10 बजे 1 मिनट लेट नहीं होगा तुम्हारे लिए, 10 बजे एकदम चालू हो जाएगा सही में 10 बजे चालू हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, 10 बजे जो होगा एकदम चालू हो जाएगा अंग्रेजी की क्लास। उसमें सर क्विज लेके आ रहे हैं आपके लिए, टेस्ट की तरह, उसको लीजिएगा जरूर। अब देखो जेड बराबर इसमें होता है 4, क्लियर? जेड बराबर इसमें होता है 4। अब परमाणु की संख्या हो गई, ए बराबर क्या होता है 2√2r, डू बादरिया तो सुने, ट्रू सुने गाना सब, ट्रू वही है 2√2 ट्रू
वही वाला है। केमिस्ट्री में भी गाना मिक्स रहता है। ओके, बाद में देख लेना। करम टाइमर भी स्टार्ट कर दिया 10 बजे के लिए, बहुत अच्छा। तो ये होता है। अब मैंने कहा, अब देखो ये बात रही। अब हम संकुलन क्षमता P बराबर देखते हैं क्या। P बराबर होता है Z4/3 पाई R का क्यूब बटे में A का क्यूब गुणे में 100, गुणे में 100। तो P बराबर 2√2 डूबा दरिया तो खड़ा मैं साहिल था। हो जेड की वैल्यू हमने कहा था 4 है ना, तो 4 पुट कर दो, 4/3 यहाँ पे रख दो, सही है। पाई की वैल्यू 3.14 है। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू आर ही रहने दो अभी, ठीक है। ए की वैल्यू रख दो 2√2 का क्यूब, 2√2 आर का कितना क्यूब और गुणे में 100। अब हम करेंगे इसका पोस्टमार्टम। अब क्या करेंगे गाइस, हाँ अब इसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो एक बार दबा के जरा लाइक कीजिए, मैं पोस्टमार्टम करवाता हूं। देखो बड़ा आसानी से आएगा, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। देखो 4×4 4×4 3.14 गुणे आर क्यूब रहने दो, यहाँ पे बटे में 3 था, 2 दूना 4 दूना 8, फिर गुणे 2 √2 बच जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा और गुणे में 100 आ जाएगा। देखो अब मामला करेंगे हम सेट, यहां से ये मरमुरा जाएंगे, तड़तड़ा जाएंगे कि बच्चा लो, क्या कहेंगे, तड़तड़ा जाएंगे ये लोग। आर क्यूब से आर क्यूब जो होगा वो तड़तड़ा जाता है। देखो कैसे तड़तड़ा रहा है, एकदम खत्म, टाए टाए फिश। हाँ कोई बात नहीं, जिसका 10 बजे स्कूल है, नो डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो बाद में मिल जाएगा उनको वीडियो, परेशान होने की बात नहीं है। देखो जी, पहले बात तो असली बात ये है कि 4 दूनी 8 हो जाएगा एंड 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से 2 ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे झोले में। पोस्टमार्टम के बाद देखो, जब बॉडी की पोस्टमार्टम होती है तो कुछ निकाल लेते हैं सब, कुछ तो सीख के भेजते हैं ना घर पे, ठीक है। तो देखो ये जो 3.14 बचा, ठीक है, अब गुणे में 100 ऊपर है उधर और नीचे बचा है सिर्फ √2। तो √2 की एक विशेष वैल्यू होती है, जल्दी बताओ क्या होती है विशेष वैल्यू, 1.41 होती है। अब P निकालना है, PE। देखो जी PE बराबर हो गया आपका, इसको कैलकुलेट कर लो जी, कोई तो करो। एक चीज छूट रहा है, ये 3 छूट रहा है यार, 3 को क्यों छोड़ रहे हो। इस चूरा पेन कहाँ भाग रहा है, देखो पेन गिरा नीचे, ये तुरंत क्या हो गया, ये आवेशित था ऑलरेडी, क्योंकि हम तेल लगाते हैं तो तेल लग जाता है इसमें, तो ये ऑलरेडी आवेशित हो गया था। तो जैसे नीचे गिरा, देख लो नजदीक धूल कर क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बढ़ा, रगड़ने से, जो काम रगड़ने से हो जाता है वो कैसा नहीं होगा, ये रगड़ने से आकर्षित करने लगता है। ऐसे करेंगे कि कागज को आकर्षित, फिजिक्स है भाई, हर जगह फिजिक्स है। ये देखो ध्वनि निकल रही है, गजब यार, फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो फिजिक्स तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल भी कराएंगे इस बार। तो ये 3 बचा है नीचे, उसको लिख लो गुणे 3। अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 74.02% आ जाएगा, या इसको इक्वल लिख सकते हो 74% के। तो तुम्हारा जो इसका जो संकुलन क्षमता हो गया गाइस, इसका जो संकुलन क्षमता है, यहां से लिखो संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता P, संकुलन क्षमता जो हो गई वह हो गई 74%। क्या हो गई, 74% हो गई। बट गाइस हाँ ये चीज जानो, 74 हो गई। तो रिक्त स्थान कितना, जल्दी बताओ, रिक्त स्थान कितना बताओ, नहीं तो डंडा उठा रहे हैं। रिक्त स्थान कितना, जल्दी से, मैं
तुम लोगों ने ऑफर को अपने दोस्तों को बताया नहीं, तो बता डालो। क्या करो गाइस, बता डालो। बता डाला तो ऑफर का फायदा उठा डाला। बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका, नहीं बताया तो कतई सही नहीं है फिर। गुरुजी 26 होगा। 100 में से 74% घटा दोगे, क्या बचेगा? 26%। ये हो जाएगा रिक्त स्थान। किसमें? फलक केंद्रित घनी एकक सेल कोशिकाओं में 26% रिक्त स्थान है। बाकी जो 74% है वह उसके परमाणुओं के द्वारा भर लिए गए हैं, घेर लिया गया है। परमाणुओं के द्वारा क्या हुआ है चेला? घेर लिया गया। वही मैं बात कर रहा था। ये हमारा 2 हो गया। तीसरे की बात करें क्योंकि 4 है, तीसरे की बात कर लिया जाए। जी हाँ, तीसरा जो हमारा है काय केंद्रित यानी बीसीसी की बात करते हैं। काय केंद्रित घन एकक सेल। तीसरा जो है काय या अंत केंद्रित घन एकक सेल। घन एकक सेल, ठीक है। काय या अंत केंद्रित घन एकक सेल का मतलब, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर प्रयास कर लिए तो बड़ी अच्छी बात। अभी आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड, जो बिचवा में नहीं रखते थे एक परमाणु, अरे ध्यान दो चेला, हाई था ना, हाई घन था ना, एक परमाणु कोना पर रखते थे, एक बिचवा में रखते थे, एक परमाणु को हम बीच में रखते थे। यही तो है, यही है, ठीक है। यही क्या है? बॉडी सेंटर। यानी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग यानी कहाँ गड़बड़ा रहा लिखाओ, पीला से पैकिंग इफिशियंसी चला लोग, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, हो गया। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा बात करता हूँ, इसमें क्या चीज़ ध्यान देना, इसमें बात ये हमारी असली बात है कि परमाणुओं की संख्या Z बराबर क्या होती है। यहां से बताइए, परमाणुओं की संख्या क्या होती है? परमाणुओं की संख्या Z बराबर क्या होगी? Z बराबर 2 होती है। परमाणुओं की संख्या Z बराबर 2 होती है। क्लियर? Z बराबर 2 होती है स्टूडेंट्स। अब बताओ ए बराबर क्या होता है? ए और आर, कोर और परमाणुओं की त्रिज्या में रिलेशन नहीं बताया तो गलत बात है। इसमें एक नाम लिखा गया बेवफा नेहा, तो ऐसा नाम क्यों लिखा गया मैं जानना चाहता हूं। नेहा जी आप ऐसा बताइए, ये कोई लड़का का नाम है क्या जी? कोई लड़का नहीं ना है? निहाल, ये पता करो कोई लड़का है क्या? मतलब ये लड़कियां तो नाम ऐसा बेचारी नहीं रखती हैं, ठीक है। हाँ पक्का ये लड़का ही होगा, लड़कियां ऐसे कैसे नाम रखे हैं? नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है। आपको क्या लगता है? हमको तो पक्का लड़का लग रहा है, लड़का सब ही कर सकता है। ये इतना हिम्मत लड़का लोग का ही है। वो गधा को धोखा मिल गया होगा तो ऐसे ही नाम रख दिया, धोखा लगाने का स्टेटस लगाएगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और उधर उसका एकदम अच्छे लड़के के साथ शादी हो रही होती है, स्टेटस से काम कराते। अरे पढ़ो लिखो।
ठीक है, तो z बराबर 2 हो गया। और a बराबर जो होता है गाइस ध्यान दो, a बराबर क्या होता है 4 बटा, मैंने याद है निकलवाया था 4 बटा √3, 4 अपान में √3r, ये निकलवाया था। ठीक है, ये निकलवाया था। तो इस चीज को समझने का प्रयास करना, प्रयास का मतलब 4 बटा √3r निकलवाया था। तो P ऑफ E, ठीक है, P ऑफ E है जो P ऑफ E निकालेंगे तो z अब 4/3 पाई r³ बटे में a³ हो गया था, गुणे में 100 था। बस यहीं पे वैल्यू को रखना है। PE बराबर स्टूडेंट्स z बराबर रख दो 4/3 गुणे पाई की वैल्यू क्या है 3.14, r की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, बटे में a की वैल्यू क्या है 4/√3 r का पूरा क्यूब गुणे 100, गुणे क्या हुआ 100 हो गया। मेरे दोस्त मेरे साथी जरा इसको सॉल्व करना, ठीक है, जरा इसको सॉल्व करने का कतई जहर प्रयास करोगे तुम लोग, ठीक है। हमारे साथ ऐसे घटना हुई थी कि एक मेरा दोस्त था, इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ते थे, तो एक लड़की, अब छुट्टी नहीं होता है, फेयरवेल पार्टी होता है सर, तो हम ही लोग से पैसा वसूल के हम ही लोग को पार्टी होता है। तो फेयरवेल पार्टी था, फोटो क्लिकिंग हो रहा था, तो एक लड़की जो हमारा दोस्त था, सब जैसे हमारी ग्रुपिंग थोड़ी थी क्रूज वाली पढ़ने वाली थी, तो एक्चुअली में उस लड़के से प्यार करती थी, बता नहीं पा रही थी, तो बोली, फिर वो बोली थी, उसी से करती थी प्यार, हम लोग से नहीं, हम लोग को भैया भैया बोलती थी। कीमत समझना सर जी, अपनी कहानी कुछ नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तू करती थी, तू बोली, तो बेचारा मान ही नहीं रहा था, उसके पापा सिपाही थे, कांस्टेबल, तो एक्चुअली में नहीं माना, तो कुछ दूर पे, कोचिंग से कुछ दूरी पे ही उसका क्वार्टर था, घरे पहुंच गए, हम लोग वहीं पे बैठा हूँ, अरे घर पे आ गए। तो कृपया करके ऐसा ना करें आप लोग, घरे मत पहुंच जाइए किसी के, हो सकता है उसके पापा किसी और मिजाज के हो, तुरंत तो निकाल के खटाक से के फोटो से कहाँ चले आए इधर, तो ऐसा ना करें आप लोग, ठीक है जी। तो ये हाल हो सकता है, घरे मत पहुंचे। इसको जब सॉल्व करोगे ना मेरे दोस्त, तो सिंपल से जान लो 68% आएगा, 68% आएगा, P बराबर 68%। तो रिक्त स्थान कितने हुए, तो रिक्त स्थान कितने होंगे, रिक्त स्थान बराबर खाली स्थान बराबर 100 में से माइनस कर दो 68 को, तो 68 2 70 30 यानी 32% जो है वह खाली स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस 32%, हाँ खाली स्थान। अब लड़की घरे पहुंच जा रही होगा, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यार। ये बाबू समझ गए। एक मैं तुम लोग को होमवर्क में दूंगा ही दूंगा क्वेश्चन, एक जो है होमवर्क में दूंगा ही, षटकोणी वाला थोड़ा सा समझाऊंगा, षटकोणी वाला फिर होमवर्क में देने वाला हूं। एक दिन लड़का फोन किया हमारे पास, तो कहा सर हमारे पास एक ही मोबाइल था, वो हमसे ले लिए लोग, तो एक मोबाइल खरीद के दे दीजिए ना। हम कह रहे हम तो तुमको जानते भी नहीं है। एक तो कम पैसा में पढ़ाए उसको, मोबाइलों खरीद को हम ही दे, गजब। एक लास्ट वाला अंतिम है षटकोणी निविड़ संकुलन संरचना के लिए संकुलन क्षमता। चौथा है षटकोणी निविड़ संकुलन संरचना के लिए संकुलन क्षमता के लिए
के लिए संकुलन क्षमता, के लिए संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। ठीक है, यानी गाइस पॉइंट की बात कर लें, फॉर हेक्सागोनल, फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखो भाई फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के लिए, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को। जैसे इसमें हेक्सागोनल को लेंगे, हेक्सागोनल कैसे, आइए बनाते हैं। ये हम हेक्सागोनल बना रहे हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आइए, देखिए अब ठीक है, तो ये आपका षटकोणी हो गया। देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, z की वैल्यू को z बराबर 2 रख लेना, सॉरी z बराबर 6 रख लेना, षटकोणी है। अब देखो एकक सेल का आयतन भी अलग होगा, एकक सेल का आयतन भी अलग होगा। एकक सेल का आयतन आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होगा, ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ओके, ये हो गया। साथ में आप फार्मूला जानते हो जो PE बराबर वो होता है Z इंटू 4/3 पाई r3। ये तो सही है यहां तक, बट षटकोणी का आयतन लिखना, षटकोणी का आयतन निकाल लेना, लिखना षटकोणी आयतन गुणे में 100। अब आएगा इसका सही आंसर। तो ये आपका होमवर्क में है, इसको आप करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट तो बताऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि देखो क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्लियर आपको समझ में आना चाहिए क्या चीजें कैसे हो रही हैं प्रॉपरली। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने 4 चीजें आपको देखो पूरा स्टार्टिंग से यहां से मैंने शुरू किया था, संकुलन क्षमता के बारे में बताया, फिर उसके फार्मूलों को डिराइव कराया, फिर आपको देखो संकुलन क्षमता निकल के आ गया, P बराबर क्या Z इंटू 4/3 पाई r3/AQ इंटू 100। फिर आपका ये आ गया संकुलन क्षमता, अलग अलग चीजों के लिए निकालना शुरू कर दिया हम लोगों ने, फिर जाके हमारा लास्ट में ये आया। तो साथियों पढ़ाई जबरदस्त करो। इससे पहले हमने प्लेलिस्ट से, ठीक है, प्लेलिस्ट में या टॉपर बैच में इससे पहले का जो 10 वीडियो है और इसको लेके 11वां वीडियो है, सभी वीडियो प्रॉपरली देखो तभी समझ में आएगा केमिस्ट्री के, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे 90% से ज्यादा लाना चाहते हैं वो हमसे टॉपर बैच में जुड़ सकते हैं। क्या करना चाहते हैं, 90% से ज्यादा बच्चे नंबर लाना चाहते हैं वो हमसे टॉपर बैच में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे मैं बता रहा हूँ। हमारा एक नंबर है 83 18 42 15 83। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जब करेंगे तो बैंकिंग नेम जो है विकास चौरसिया दिखाएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी पर भेज देंगे तो हम आपको ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे गाइस, दूसरे मोबाइल से, हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा इसी पे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम। क्या क्या चीजें मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, सभी सब्जेक्ट, PDF नोट्स, 200 मॉडल पेपर क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, सारी चीजें मिलेंगी। एक और हमारा नंबर है कॉल व्हाट्सएप के लिए 91 40 61 11 89। इन दोनों पे कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट पेमेंट कहाँ है, पेमेंट आपको इसी पे करना है, कॉल व्हाट्सएप आप दोनों पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा हमारे साथ। अब भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, पूछ लो जी, बता देंगे। लाइक वाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। सर पीडीएफ तुरंत दे दिया।